नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मुलाजमीन के मसाइल और मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से बात करेंगे। हमारे मेहमान आज हैं सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर और ये एम्प्लॉयज़ जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन भी हैं, CAPD एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट भी हैं। ये पिछले 3 दहाइयों से मुलाजमीन के मसाइल को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी मुराद एजाज़ अहमद खान साहब से है। इनसे हम बात करेंगे मुलाजमीन के बारे में, डिपार्टमेंट में जो वर्क कल्चर है उसके बारे में, और हम ये भी बात करेंगे कि जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात की उस बारे में बात करेंगे। मैं सीधे एजाज़ साहब से पूछूंगा। एजाज़ साहब, आप मुझे सबसे पहले बताइएगा कि जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ट्रांसफ़र पॉलिसी का ऐलान किया है उसके इंतज़ामिया के वर्क कल्चर पे क्या मस्बात या मनफी असरात, क्या असरात? ट्रेड यूनियन का ताल्लुक है या एज एम्प्लॉय हमारा ताल्लुक है, तो सरकार को चाहिए था कि जो सरकार ने एक पॉलिसी बनानी थी, कम से कम हर कोई मुलाजिम, चाहे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या आम मुलाजिम हो, हर मुलाजिम को 2 साल अपने एक ओहदे को उसको फाइज रखना चाहिए, ताकि 2 साल में उसकी कारकर्दगी को देखा जाए और जो जिम्मे काम उन पे रखे गए हैं उनको वो पूरे करें और उससे वर्क कल्चर को फ़रोग मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो फैसला सरकार ने लिया वो इसी हवाले से लिया होगा, क्योंकि जो वर्क कल्चर है वो बेहतर बन जाए। और एज मुलाजिम लीडर मैं इसको खुशामदीद कहता हूँ और ऐसे इकदाम उठाने की ज़रूरत है। जैसा सरकार को क्या करना चाहिए कि यहाँ पे डिपार्टमेंट में वर्क कल्चर की बड़ी प्रॉब्लम रही है कि हमेशा ये शिकायत रहती है कि यहाँ पे दफ्तरी तवालत का मसला रहता है। तो मुझे बताइएगा, वर्क कल्चर या दफ्तरी वर्क कल्चर को बेहतर बनाने के लिए या दफ्तरी तवालत को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी या सरकार है इसको क्या करना चाहिए? है कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉयज़ हैं, जिन्होंने ईमानदारी मेहनत लगन से यहाँ के आवाम की खदमत की है। जहाँ तक वर्क कल्चर की बात आपने एक बार फिर उठाई, तो मैं यही कहूँगा कि आप देख लीजिए कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके ज़िम्मे जो भी काम है वो इंशाल्लाह वो खुश उसलूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ठीक होते हैं, लेकिन मेरा ईमान है इस बात पे कि कम से कम 95% जो काम वो अच्छे तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं। और जो कहीं कहीं आपको मुलाजमीन की ये फुकदान लग रहा है कि मुलाजमीन सुस्त रफ्तारी से काम करते हैं, उसकी वजह यह है कि यहाँ आपने पिछले 30 साल से देखे होंगे हालात ख़राब थे। हालात की वजह से यहाँ कहीं कहीं मुझे कोताही नज़र आ रही है जो मुलाजमीन की तरफ से हो रही है। बाकी जो भी काम मुलाजमीन पे दिए जाते हैं या उनको जो टारगेट दिया जाता है वो 100% उसको कामयाबी से करते हैं। आप मुलाजिम अंजुमनों के एक बड़े इत्तेहाद एम्प्लॉयज़ जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन हैं, तो यहाँ पे देखा गया है कि पिछले 3 दहाइयों से हम आए दिनों मुलाजमीन को सड़कों पर देखते हैं, डिफरेंट उनके मुतालबात शिकायत होती हैं। तो क्या मसाइल, क्या मुश्किलात मुलाजमीन के हैं कि उनको आए दिनों सड़कों पे आना पड़ता है? जनरल एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, जनरल एम्प्लॉयज़ के पास भी इश्यूज़ है, लेकिन इतने बड़े इश्यूज़ नहीं है जिन इश्यूज़ को लेके हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में जो सबसे बड़ा हमारा बिग इशू है वो ये है कि जो हमारे 60,000 आर्जी मुलाजमीन हैं, जो अभी आर्जी है, जिन्होंने तकरीबन अपनी 7 साल से ज़्यादा तकरीबन 20 साल तक मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन सरकार उनके मुस्तकिल के ऑर्डर्स इजरा नहीं करते हैं। जैसे कि चाहे PHE के हो या फिर फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट के हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हो या गोडाउन में काम करने वाले मजदूर हो या और कोई जो आर्जी तौर पे लगाए गए हैं मुख्तलिफ महकमों, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट में हो या रूरल डेवलपमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या PDD डिपार्टमेंट में, ये डेली वेजेस बहुत सालों से तकरीबन मेरा ये मानना है कि ये 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी अभी भी डेली वेजन है। ये सरकार की नाकामी है। आपने देखा होगा कि यहाँ हालात कैसे रहे, सरकारें आती गई, सरकारें बदलती रही, हर सरकार अपना नया प्रपोजल बनाती है कि अब इस तरह इनको रेगुलराइज किया जाए, अब उस तरह इनको रेगुलराइज किया जाए, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। तो मैं यही सरकार से कहूँगा आज के डेट में कि सरकार को अवलीन फुर्सत में ये जो डेलीवेज का बिग इशू है, सरकार को इनको मुस्तकिल के ऑर्डर्स इनके इजरा करने चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में रियासत के जितने भी सरकारी मुस्तकिल मुलाजमीन हैं वो भी इनके हक में सड़कों पे निकलेंगे और उसकी भी जो अगर कोई उसका गलत नतीजा निकले उसकी सारी जिम्मेदारी यूनियन टेरिटरी के हमारे गवर्नर इंतजाम पे हाथ होगी। क्या आपको नहीं लगता है कि मुलाजमीन के जितने भी मसाइल है, डेली वेजर जितने भी आपने बात की, आंगनबाड़ी वर्कर्स हमारे हैं, पे अनामली एक बड़ा मसला रहा है
تو جب بھی نئے 5th کمیشن 6th کمیشن جب بھی ان کمیشنز کی ریکمنڈیشنز لاگو ہوتی ہیں تو پے اناملی کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. اس مسئلے کو ملازم قیادت کس نظر سے؟ دیکھیے بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں جو ہماری سیاسی پرابلم ہے جو پچھلے 30 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہر شعبے کو اس نے لپیٹ کے رکھ دیا ہے. ہر شعبہ چاہے وہ بزنس کا شعبہ ہے، ٹرانسپورٹ کا شعبہ یا ملازمین کا شعبہ ہے، ساری سرکار اس وقت ایک ہی کام پہ لگی ہے، صرف سیکیورٹی کے حالات کو وہ دیکھ رہے ہیں. جہاں تک ایز ملازم کا تعلق ہے، ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات مناسب نہیں ہے. تو ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں کہ سرکار کو ہماری وجہ سے اور زیادہ پریشانی اٹھانی پڑے. ہم چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک بھی ہوں اور ہمارے جتنے بھی جائز مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ حالات جو یہاں خراب ہیں اس وجہ سے یہاں کے لوگ جو تکلیف میں ہیں، ہم عوام کو زیادہ تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں. اسی لیے ہم صبر سے کام لے ہیں. ابھی ہم باتوں سے یا چٹھیاں لکھ کے سرکار کو اپنے مطالبات بولتے ہیں کہ ان کو حل کرو. اگر حالات ٹھیک ہوتے تو سارے ملازمین تقریباً اس وقت ہمارے 3.5 لاکھ ملازمین ہیں، اس میں تقریباً 60,000 PSOs بھی ہے اور تقریباً 4.5 لاکھ لگ بھگ تعداد ہوتی ہے. تو یہ سارے ملازمین سڑکوں پہ ہوتے ہیں. لیکن ایک یہی ہے کہ ہم ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سے یہ کرتے ہیں کہ ہم سارے ملازمین سڑکوں پہ نکل نہیں آتے ہیں. اس کو ہماری کمزوری سرکار کو نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو سرکار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ذمہ دار شہری ہیں. سرکار کو اولین فرصت میں ذمہ دار شہریوں کے معاملات کو کرنا چاہیے. تو ایک اور مسئلہ ریسنٹ جو ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت لیفٹنٹ گورنر کی حکومت ہمارے یہاں ہے، تو انہوں نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا انضمام شروع کیا، ڈپارٹمنٹس کے نام تبدیل کرنے شروع کیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سرکار صحیح کر رہی ہے کہ ڈفرینٹ محکموں کو ایک دوسرے میں ضم کر کے اس کو آگے ایسے خرچے ان کے بچ جائیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ نام بدلنے کا آپ بول رہے ہیں کہ سرکار نام بدلتی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسے نام بدلنے سے کچھ زمینی سطح پہ فرق پڑ جائے گا. اگر واقعی سرکار چاہتی ہے کہ گڈ گورننس ہو تو اس کے لیے سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ورک کرتے ہیں، جو زمینی سطح پہ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اوپر سے تو آرڈرس آتے ہیں لیکن زمینی سطح پہ ملازمین کو ہی وہ عملانے ہوتے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے کہ ملازمین کی کیا پرابلم ہے، ملازمین کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ملازمین اور جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں تال میل ہونا چاہیے، ایک رابطہ ہونا چاہیے. تبھی یہ جتنے بھی گڈ گورننس کی باتیں کی جاتی ہے تو گڈ گورننس تبھی ہو جائے گا. باقی نام بدلنے سے گڈ گورننس نہیں آتی. مجھے سب لگتا ہے کہ موجودہ سرکار کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں تک پہنچا جائے. ہمارے لیفٹنٹ یہاں پہ گورنر تھے تب ستیہ پال ملک صاحب، ان کے دور میں شروع ہوا تھا کہ بیک ٹو ولیج. تو اب بیک ٹو ولیج کے تیسرے مرحلے میں ہم پہنچ گئے ہیں، وہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے. اب میرا قصبہ میرا فخر اور میرا شہر میری شان، یہ دو بھی انیشیٹو سرکار لے رہی ہے. تو ان انیشیٹوز میں جو بھی نتیجے نکلیں گے، جو بھی مسائل سامنے آئیں گے، اس کو عملی جامہ پہنانا یا ان مشکلات کو حل کرنے میں ملازمین کا کیا رول ہوگا؟ یہ جو بیک ٹو ولیج ہے یا مائی ٹاؤن مائی پرائڈ، یہ جو ایسے یہ سرکار کر رہی ہے بہت اچھا کام ہے. ہم سرکار کی سراہنا کرتے ہیں. جو ہمارے آج کے لیفٹنٹ گورنر صاحب ہیں جو زمینی سطح پہ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ زمینی سطح پہ لوگوں کے کیا مسائل ہے، کس طرح اس کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں. جب تک نہ سرکار صحیح کھلے دل سے کھلے ذہن سے یہ جو زمینی سطح پہ ان کے مسائل بول، یا ہم پچھلے سال کا بیک ٹو ولیج کہیں گے، بہت ساری ایسی جگہ تھے ان کو وعدے کیے گئے لیکن وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے. اب تک سرکار جو وعدہ کرے اس کو وہ پورا کرنا ہوگا. یا تو سرکار کو وہ بات نہیں بتانی چاہیے جو نہیں پاسبل ہے. سرکار جو کر سکتی ہے وہی کرنا چاہیے. ملازم کی ذمہ ہے کام کرنا، لیکن اس کے لیے جو فنڈس آنے ہیں وہ سرکار کو دینے ہیں، یا جو پلاننگ کرنی ہے وہ سرکار ٹاپ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کرنا ہے. جہاں تک عام ملازم کا تعلق ہے، عام ملازم کا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے کہ ضرور جواب طلبی ہے ملازمین کی کہ آپ نے یہ کام کیا، ہم نے اس کام کے لیے فنڈز دیے تھے، یا ہم نے لوگوں کو اس طریقے سے کام کرنے کے لیے آپ کو کہا تھا، کیا آپ نے وہ کیا؟ کیا انجینئر سے پوچھا جائے گا آپ نے پل بنائے ہے وہ زمینی سطح پہ؟ یا ملازم سے کہیں گے کہ آپ کو لائٹ دینی تھی لوگوں کو، کیا آپ نے وہ دی؟ جب وہ انفراسٹرکچر سرکار پیش کرے تبھی وہ ہم دے سکتے ہیں. اس طرح نہیں کہ وہ بولیں گے کہ ہوا میں باتیں کریں گے، ایسا کریں گے ایسا کریں گے. ایسا نہیں چلتا ہے. ملازم کا کام ہے، ملازم کو جو چیز دی جائے گی ملازم اس کو عملائے گا. بیک ٹو ولیج بہت اچھی بات ہے، ہم اس کا خیال رکھیں. سرکار اور عوام کے درمیان ڈفرینٹ برجز ہوتے ہیں، جیسے ہمارا بھی ایک رول بنتا ہے میڈیا کا، ہم بھی ایک برج کا کام کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے اس سے بہتر برج سرکار اور عوام کے درمیان ملازمین ہوتے ہیں. صحیح بات. تو اس برج کو
मुस्तहकम, मजबूत और फ़आल बनाने के लिए क्या कुछ सरकार को करना? मैं मानता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन ही सरकार होती है। आप मान के चलिए एक गाड़ी के पुर्जे होते हैं, हम सरकार से बाहर नहीं है। मैं एक मुलाजिम हूँ, मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ, दूसरा कोई मुलाजिम है वो भी सरकार का हिस्सा। एक बात है कि जो पॉलिसी साज लोग हैं उनको ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, या हमारे जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ऐसे ही ऑर्डर्स इशू करने चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे चले। ऐसे नहीं कि वो घर बैठे या अपने ऑफिसों में बैठ के ऐसे ऑर्डर्स इजरा करें जिनका नीचे ज़मीनी सतह पे मुमकिन नहीं है कि उनको पवे किया जाए। जहाँ तक आज की सरकार है, आज के गवर्नर साहब हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और वैसे ही डायरेक्शन सेक्रेटरी से आ रही है कि ऐसा आप कीजिए, ऐसा कीजिए। ईमानदारी शफाफियत से काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह मुलाजिम का ये रोल बनता है कि जब मुलाजिम से कहा जाएगा, मुलाजिम के पास पैसा नहीं है कि मुलाजिम को पैसा खर्च करना है, बेसिकली सरकारी पैसा है, मुलाजिम को ये खर्चे देखने हैं कि किस तरह से खर्च होते हैं। इंजीनियर को देखता है, इंजीनियर का काम है उसको जमीनी सतह पे देखना है। इसी तरह हमारा काम है चावल देना, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा, हमारा काम है लोगों को तक चावल देना। ये हमने देखना है कि हम ईमानदारी से दे रहे हैं कि गलत तरीके से दे रहे हैं। इस तरह हर मुलाजिम की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जहाँ तक मुलाजिम का रोल है, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर ये जो रियासत थी, अब यूनियन टेरिटरी है, हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतों में टॉप थी। तो इसका यही मुझे निकलता है, इसका मतलब यही निकलता है कि यहाँ के मुलाजिम ने ईमानदारी से काम किया है, तभी ऐसी चीज़ें मुमकिन हो पाई है। एजाज साहब, आप अपनी तरफ से मुलाजमीन 3.5 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, हमारे पास डेली वेजर्स हज़ारों हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम हो? मेरा पैगाम मुलाजमीन के लिए इतना ही होगा कि देखिए 1 लाख करोड़ का जो बजट है यूनियन टेरिटरी का, उसमें तकरीबन 22 करोड़ मुलाजमीन 22,000 करोड़ रुपए लगभग के हम तनख्वाह में लेते हैं। हमें ईमानदारी से देखना चाहिए कि हम ये जो तनख्वाह लेते हैं कि हम ईमानदारी से उस तनख्वाह का काम करते हैं या कहीं खुदा न खास्ता हम गफलत शायरी से काम करते हैं। मैं मुलाजमीन से यही उम्मीद करूंगा कि हम इसी तबके से जिनकी हमने खदमत करनी है, हम यहाँ के वासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हमने अपने लोगों की खदमत करनी है। तो मुझे जिस तरह मुझे उम्मीद है वो जिस तरह करते हैं, ईमानदारी से काम करिएगा। इंशाल्लाह जो हमारे मसाइल होंगे, हमारे जो जितने भी मुलाजमिन के मसाइल होंगे या डेलीवेजर्स के मसाइल होंगे, वो आपके लीडरान या ट्रेड यूनियन लीडरान जितने भी, वो इंशाल्लाह सरकार के साथ मिलकर उनको हल करवाएंगे। एजाज साहब, आपका शुक्रिया। नाजरीन, हमने आज सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर से बात की। सरकार अवाम के दरमियान मुलाजमीन का एक अहम रोल होता है। सरकार जो भी कोई पॉलिसी बनाती है, जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाती है, उसमें उसको अमलाने में ज़मीनी सतह पर मुलाजमीन का अहम रोल होता है। हम आपसे इस उम्मीद के साथ और इस पैगाम के साथ इजाज़त लेंगे। अल्लाह करे कि हम सब सलामत रहें और आइंदा फिर आपसे मुलाकात हो। अल्लाह। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब